हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। पहले भी हम एसएमई आईपीओज पे वीडियो बना चुके हैं और आपको पहले भी बताया था कि एसएमई आईपीओ में जो शेयर्स आते हैं उनकी इशू प्राइस काफ़ी कम होती है या इशू साइज बहुत कम होती है और ये सेबी द्वारा रेगुलेट ना होके एक्सचेंज द्वारा रेगुलेट करे जाते हैं। तो इनमें रिस्क भी ज़्यादा है और चूंकि छोटे होते हैं तो लिक्विडिटी भी कम होती है। इन सब का रिस्क जो है वो अब आज आपको दिखाते हैं कि जो रिस्क बताते थे वो आज रिस्क किस तरह से आपको बैकफायर करा है। पिछले 6 महीने के कुछ जो एसएमई आईपीओज आए हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं आप लोग के जानकारी और आपके इंफॉर्मेशन के लिए, खास करके कि उन आईपीओज में क्या हाल रहा, किस परसेंटेज से वो गिरे हैं अपने इशू प्राइस से और आज तक वापस नहीं आ पाए। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, डराने के लिए नहीं। ये बताने के लिए है कि एसएमई आईपीओ में किस तरह का रिस्क है। पिछले 6 महीने के जो कुछ आईपीओज आए, कुछ बहुत अच्छे खुले लेकिन कुछ जो नहीं खुले, उनकी एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें आप देखेंगे कि आपकी कैपिटल जो आपने लगाई थी उसमें 30% से लेके 50-55% तक का इरोजन हो चुका है। आपकी कैपिटल उतनी साफ हो चुकी है। तो यहाँ कुछ लिस्ट आपके सामने इस तरह से है, जिसमें सबसे पहले है यूफोरिया इन्फोटेक जो 36% नीचे है। समीरा एग्रो करीब करीब 40% नीचे है। पॉलिसिल इरिगेशन 45% नीचे है अपने इशू प्राइस से। पाइकोवो ग्रीन टेक करीब करीब 53% डाउन है अपने इशू प्राइस से। रिसोर्सफुल ऑटो ये 55% डाउन है। ये वही आईपीओ है जिसने 12 करोड़ रुपए मांगे थे और इसको 4800 करोड़ रुपए आए थे, जिसकी दो खास करके सिर्फ आउटलेट थे बाइक के और इसने सिर्फ 12 करोड़ रुपए मांगा था एमएसएमई में। और ये एक बहुत बड़ा जैसे बोलते हैं एक क्रेजी दिखाई दिया था उसमें, और इस पे भी हमने वीडियो बनाया था और बताया था उस समय पे कि 4800 करोड़ रुपए आए हैं। उसने सिर्फ एक डीलर था बाइक का, उसने 12 करोड़ रुपए मांगे थे अपने फंड्स के लिए और उसको 4800 करोड़ आए थे। आज उसका यह हाल है कि जो इशू प्राइस था वहां से ये 55% डाउन है। तो आप समझ लीजिए कि उस समय जो इन्वेस्टर्स क्रेजी थे उसको लेने के लिए आज उनका क्या हाल हुआ होगा, जिनको मिला होगा या जिन्होंने खरीद दिया होगा वो। इसके बाद है फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट्स जो 55% डाउन है अपने इशू प्राइस से। एमवीके एग्रो फूड प्रोडक्ट्स 65% आपकी कैपिटल ले जा चुका है, 65% डाउन है। वावेजा स्टूडियो 60% डाउन है अपने इशू प्राइस से। खयाती ग्लोबल वेंचर्स 30% डाउन है। पैरामाउंट डाई करीब करीब 35% डाउन है। साज होटल्स 30% डाउन है। कालाना इस्पात 45% डाउन है। डेक्कन ट्रांसकॉम 45% डाउन है। एसपीपी पॉलीमर्स 40% डाउन है अपने इशू प्राइस से। गजानन इंटरनेशनल 40% डाउन है अपने इशू प्राइस से। रैपिड मल्टी मॉडल ये करीब करीब 30% डाउन है अपने इशू प्राइस से, जहां पे इसने आपको वो दिया था, मतलब आपकी कैपिटल का 30% इस समय कम है। लिक्विडिटी भी कम है एमएसएमई में, तो आपके साथ एक रिस्क ये भी है। क्यूईसी एक्सपर्ट्स 50% डाउन है, मतलब अगर आपने 100 रुपए लगाए थे कैपिटल में तो आपके सिर्फ 50 बचे हैं, 50 साफ हो चुके हैं। सॉल्वे प्लास्टिक्स 45% डाउन है। आशापुरा लॉजिस्टिक्स 40% डाउन है। 3M पेपर बोर्ड 40% डाउन है। 3C IT सॉल्यूशंस 40% डाउन है। एक बहुत छोटी सी लिस्ट है 20 कंपनियों की जो हमने अभी दी। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपका 15, 20, 25% और 40% साफ कर चुकी हैं एमएसएमई आईपीओ में लगाने के लिए। एमएसएमई आईपीओ में खास करके आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम एप्लीकेशन 1,25,000 की होती है, उसकी लिक्विडिटी काफी कम है। तो कुछ शेयर्स जो आपको वहां दिखते हैं 100, 200, 300% ऊपर खुले, तो आपको आज की ये लिस्ट भी ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड को ध्यान में रख के ही इशू में लगाएं। सारे एमएसएमई आईपीओ अच्छे नहीं होते या सारे आईपीओ अच्छे नहीं होते, सारी कंपनियां नहीं बेहतर होती। इन सब के लिए आपको उनके रेवेन्यू मॉडल, उनकी अर्निंग्स, उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ उनका फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी ध्यान में रखना होता है। अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो सिर्फ आप पब्लिक के पीछे भागेंगे जिधर भीड़ भाग रही है, तो यही हाल होगा जो इन 20 एमएसएमई आईपीओ में दिखाई दिया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। एमएसएमई पे खास करके सावधानी ज्यादा बरतें, बिकॉज सेबी बार बार इसके लिए चेतावनी जारी कर रहा है, क्योंकि अभी सेबी इनको रेगुलेट नहीं करता, एक्सचेंज रेगुलेट करता है, तो सेबी की परिधि से बाहर हैं अभी ये। लेकिन धीमे धीमे करके जिस तरह की गड़बड़ियां दिख रही हैं उसकी वजह से सेबी इनको अपनी परिधि में ले सकता है। तो ध्यान रहे,
कि एमएसएमई आईपीओ में जब तक आप रिस्क पूरा ना समझ ले तब तक उस आईपीओ में लालच के उसमें मत जाएं और अपने एडवाइजर से बात करके ही एमएसएमई आईपीओ में पैसा लगाएं। तो निवेशित रहें, ध्यान रहे और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।